स्वागत है आपका। माहौल टाइट है, देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। देश में चुनाव हो रहे हैं, देश का सबसे बड़ा दंगल, और इस महाजंग से पहले एक साथ कई खेल खेले जा रहे हैं। उनमें से एक है दल बदल का खेल। नेता पाला बदल रहे हैं, हर एक की अपनी वजह है। कोई टिकट कटने की वजह से नाराज है, कोई अपनी सियासी जमीन खोजने की कोशिश की वजह से खेल खेल रहा है, और ये खेल बदस्तूर यूं ही जारी है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या इन नेताओं में वाकई इतनी कुव्वत होती है कि इस पूरी समीकरण को बदल दे? क्या इन नेताओं को वाकई इतना जनाधार मजबूत होता है कि वो किसी भी पार्टी में रहे जीत हासिल ही होगी? जनता के बीच मौजूद अपने रिपोर्टर्स के पास चलेंगे, उनसे रिपोर्ट जानेंगे कि जनता क्या कुछ कह रही। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दल बदल का गेम ऑन है। इस पार्टी से उस पार्टी, नेताओं की कूदाफांदी जारी है। चुनाव आते ही दम दिखाने का दौर शुरू हो जाता है। 24 के दंगल में भी ऐसा ही गेम खेला जा रहा है। राजनीतिक दल दूसरे दल में सेंधमारी करते हैं, नेता को तोड़कर अपने पाले में ले आते हैं। इस अभियान को नाम सदस्यता अभियान दिया जाता है। ये चुनावी दांव कोई एक दल नहीं चलता, हर दल की यही रीत है। लेकिन मौका देख पलटी वही मारते हैं जिन्हें कोई आशंका होती है, महत्वाकांक्षा होती है। टिकट कटते ही निष्ठाएं बदल जाती हैं, विचारधाराएं बदल जाती हैं और पुराने बयानों को तिलांजलि दे दी जाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी आपको इस वक्त यही दिख रहा है। टिकट कटने पर एक लंबी भागदौड़ शुरू हो रही है और वो कब किस दल में जाकर रुक रही है इसका कोई भरोसा नहीं। तो एक जो बात होती थी नैतिकताओं की, विचारधाराओं की, निष्ठाओं की, वो इस समय कम से कम भारतीय राजनीति में देखने को नहीं मिल रही। लोकसभा चुनाव से पहले आज बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी सांसद मलूक नागर ने बसपा का दामन छोड़ दिया और आरएलडी ज्वाइन की। हालांकि पार्टी छोड़ने को लेकर उन्होंने एक चिट्ठी भी जारी की। पिछले 39 सालों से मेरे घर में मेरे बड़े भाई कई बार विधायक रहे, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहे, मिनिस्टर रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरी वाइफ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही, मैं विधायक रहा और मैं एमपी हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम ना एमएलए लड़े हैं ना एमपी लड़े हैं। देश के लिए कुछ करना है। 39 साल का हमारा पिछला बैंक बैलेंस है हमारे पास, तो घर में तो नहीं बैठ सकते। तो इसलिए आज इस्तीफा हमने दिया। सिर्फ मलूक नागर नहीं, पिछले दिनों यूपी में कई बड़े नेता अपने मौजूदा दल को झटका देकर दूसरे दल में शामिल हो चुके हैं। रितेश पांडे, अफजाल अंसारी, संगीता आसाद, गुड्डू जमाली जैसे नेता थे। नेताओं की तोड़फोड़ कर पार्टियां एक दूसरे को निशाने पर लेती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, नीतियों और कार्यक्रमों के साथ जो भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता काम करने के लिए आता है, उस पे संगठन के फीडबैक के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेती है। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले करीब 2 महीने के दौरान दूसरे दलों के करीब हजारों नेताओं को शामिल करने का दावा किया है। अब देखना होगा कि बीजेपी को इससे कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पलटूराम पाला बदल रहे हैं, लेकिन क्या वाकई इतना मादा रखते हैं कि जिस भी पार्टी में जाएंगे वहां पर जीत जो है हासिल करवाएंगे? हालांकि अपनी सहूलियत के हिसाब से पाले बदले जा रहे हैं। टिकट नहीं मिला तो पाला बदल दिया गया, अपनी मन की नहीं हुई तो पाला बदल दिया गया, और यही सिलसिला जो है अमूमन हर चुनाव में देखने को मिलता है। और इसीलिए लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर से सामने आ रही है। यानी कि कुछ नया नहीं है, अपनी सुविधा सहूलियत के हिसाब से पाले जो हैं वो बदलने के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। लेकिन हम आपको ये भी बताते हैं कि दल बदल का जो खेल चल रहा है वो कैसा है, गड़बड़ झाला कैसे हो रहा है। बात करें पहले गुड्डू जमाली की, तो गुड्डू जमाली अब बसपा सपा में। इसके अलावा अगर बात की जाए रितेश पांडे की, तो पहले अब बसपा में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहले गुड्डू जमाली बसपा में थे, अब सपा में अपना पाला बदल चुके हैं। पहले बसपा में थे रितेश पांडे, अब बीजेपी में वो जा चुके हैं। इसके अलावा पहले बसपा में थे मलूक नागर, अब आरएलडी में वो शामिल हो चुके हैं, आज ही शामिल हुए हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से नेता हैं जो दल बदल रहे हैं। हालांकि ये बड़े चेहरे हैं, इसके अलावा भी तमाम और कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो कि दल बदलने के इस खेल में शामिल हैं। क्योंकि जब एक नेता किसी और पार्टी में जाता है तो आप ये समझिए कि उसके साथ उसका एक पूरा कैडर चलता है, यानी कि उसका एक दलबल चलता है। और इसीलिए जब वो जाता है तो तमाम लोग और पार्टी में शामिल होते हैं और उसका कुनबा दूसरी पार्टी जिसमें वो शामिल होते हैं
उसका कुनबा बढ़ता हुआ नजर आता है। और हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो ये कुनबा बीजेपी का काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमूमन जो देखने को मिल रहा है, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उनमें ये दल बदल का खेल जारी है और ज्यादातर उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो बीजेपी में शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि बीजेपी का कुनबा जो है वो लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल हम आपको ये भी बताएंगे अब कि जनता क्या कुछ कहती है, माहौल कितना टाइट है, वो जानने की कोशिश करेंगे। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से, देहरादून से रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आगरा से मनीष गुप्ता हमारे साथ हैं, गाजीपुर से आलोक कुमार है, उन्नाव से ज्ञानेन्द्र प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विशाल का ही हम रुख कर लेते हैं। विशाल, दल बदल का जो खेल चलता है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से चलता है, लेकिन जरा लोगों से जानिएगा, ये जब दल बदले जाते हैं तो क्या जो विश्वास उन पर रहता है जिस पार्टी के मुताबिक, क्या वो विश्वास बाद में भी बना रहता है? देखिए, बिल्कुल हम तमाम लोगों से ही बात कर लेते हैं सीधे। राजधानी लखनऊ के लोग हमारे साथ हैं। ये जो दल बदल का खेल होता है, इससे क्या लगता है जनता का विश्वास जो है उन नेताओं में, जैसे आज भी मल्लू नागर ने जो है बसपा छोड़ दी, तो विश्वास जो है जनता का बना रहता है नेताओं के ऊपर, या राजनीतिक दलों पर विश्वास रहता है? ये दल की बात नहीं है। दल क्या, ये पूरे जितने भी हैं, जितने भी दल के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके अंदर एक ये चीज़ जागरूकता आई है कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बसपा हो, इसमें परिवार के लोगों को ही बढ़ाया जाएगा। अभी एक नया विश्वास सबके अंदर जगा है। जब एक छोटे से कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, अमित शाह और मोदी जैसे कार्यकर्ता को भारत का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, तो ये विश्वास बढ़ा है कि यहाँ आम कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति बन सकता है। इस विश्वास के चलते सभी दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक अलग विश्वास बना है, जिसके चलते सब भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जता रहे हैं। ये जो आजकल आप देखा होगा बड़ा ट्रेंड चल गया है नेताओं का, जो है भाजपा में सबसे ज़्यादा संख्या हो गई, 1 लाख के आसपास जो है पूरे देश भर की बात करें तो ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो वजह क्या है? क्योंकि नेता लगातार छोड़ तो रहे हैं, लेकिन वो दामन थाम ले रहे हैं भाजपा, तो जनता विश्वास रखेगी इन नेताओं पर? देखिए, आपने एक चीज़ कही कि नेता बढ़ गए हैं, लेकिन आपको ये भी बताना चाहिए दर्शकों को कि मतदाता और उसके सपोर्टर भी बढ़ गए हैं। तो चूंकि उसकी नीतियों से, जो भाजपा की नीतियां हैं, जो पार्टी की और संगठन की और सरकार की जो नीतियां हैं, उससे वो अपने को जोड़ पा रही है पब्लिक, इसलिए उनके वोटर की भी संख्या बढ़ रही है भाजपा की, और नेताओं की भी बढ़ रही है। विशाल, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। रामानुज का भी जरा हम रुख कर लेते हैं, रामानुज के पास भी चलते हैं। रामानुज, क्योंकि जब भी कोई नेता दूसरी पार्टी में जाता है तो ये कहा जाता है कि वो जनता के हित के लिए काम करना चाहता है, नीतियों से प्रभावित है, लेकिन क्या वाकई नीतियां प्रभावित करती हैं या फिर उस नेता का अपना एक हित छुपा होता है? क्योंकि हम अमूमन देखते हैं जब टिकट नहीं मिलता तो पार्टी जो है वो बदल दी जाती है। आप बिल्कुल शिल्पा, देखिए, चुनाव के वक्त में एक नेता का जो मन होता है वो डोलता है, और इसके पीछे आखिर में जनता क्या सोचती है, स्थानीय लोग क्या सोचते हैं, उन्हीं से जान लेंगे। लेकिन ये चुनाव के वक्त ही ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने काम किया देश के अंदर गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो जो है 4 करोड़ निःशुल्क जो है आवास लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आप मानते हैं कि जो नीतियां हैं वो प्रभावित? बिल्कुल, विकास का जो रोड मैप मोदी जी ने बनाया है, उसी विकास के रोड मैप को देखते हुए अन्य दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल। बिल्कुल, आप क्या मानते हैं सर, इसके पीछे क्या वजह है? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं निकाली जा रही है, जैसे कि जो है अपने जल जीवन मिशन में, GGM में जो है हर घर में जो है नल और नल पे जल, आयुष्मान कार्ड हो गए। तो आप ये मानते हैं कि चुनाव के वक्त इन नीतियां दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को प्रभावित कर रही हैं? सबको प्रभावित कर रही हैं। कहीं जो है कांग्रेस से जो है बीजेपी में आ रहे हैं। शिल्पा, उत्तराखंड का भी आपको रिकॉर्ड बता दें कि यहाँ पर तकरीबन 10,000 दूसरे दलों के, कांग्रेस, बसपा, सपा जैसे जो दल हैं उसके कार्यकर्ता ज्वाइन कर चुके हैं भाजपा को। लेकिन युवा क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि मन बदल जाता है नेताओं का चुनाव के वक्त? नहीं, देखो, ऐसा होता है कि राजनीतिक दल अगर अपने कार्यों को लेकर के, अपनी योजनाओं को लेकर के अच्छा काम करती है तो हर किसी के मन में रहता है कि यार हमें पता है कि हमारी सरकार नहीं आ रही, तो हमें दल बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, यानी ये आभास हो जाता है। आप बताइए जरा। देहरादून की जनता सोचती है कि मन बदलने का इसीलिए मन रहता है, नीतियों से प्रभावित हो जाते हैं। वापस लौटूंगी रामानुज आपके पास। हमारे साथ आगरा से मनीष गुप्ता भी इस वक्त बने। मनीष का भी जरा हम रुख कर लेते हैं। मनीष, लोगों से जरा ये जानने की कोशिश कीजिएगा
कि जब एक नेता जिस पर आप भरोसा जताते हैं, जिस एक पार्टी को आप पहले सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर हर किसी का एक पार्टी में एक पर्टिकुलर नेता खास भी हो जाता है कई बार, जब वो नेता दल बदल लेता है तो फिर क्या वो विश्वास जो पहले उस पार्टी में रहते हुए शख्स पर बना रहता है, दूसरी पार्टी में जाने पर क्या वो विश्वास जनता तब भी उस पर जता पाती है? जी बिल्कुल, आगरा में भी दल बदलू नेताओं की लंबी फहरिस्त है। चाहे वो भाजपा के विधायक जो वर्तमान में है छोटेलाल वर्मा, वो बसपा छोड़कर भाजपा में आए थे। इसी तरीके से दूसरी बार जो संसद जी का चुनाव लड़े राजकुमार चार, वो रालोद छोड़कर आए थे भाजपा के अंदर। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर उनकी निष्ठा किस तरीके से चेंज होती है। क्या कहना है आपका, किस तरीके से चेंज होता है? आगरा से से मैं सबको जय श्री राम कहता हूँ, और जो दल बदल के आते हैं उनका कोई मान कुछ नहीं है, कोई जे जनता को बेवकूफ बनाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारी नीतियाँ दिन पर दिन गरीबों के लिए आए दिन नई नई प्रक्रिया होती जा रही है। आपको लगता है कि नेताओं की निष्ठाएं बदलती हैं? नेताओं की निष्ठा जो दल बदल के आ रहे हैं नेता, उनका कोई मान धर्म तो है नहीं। और जो हमारी नीतियाँ, जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो विचारधारा है, वो ऐसी धारा है कि जनता उनसे जुड़ती चली जा रही है आने वाले समय में, यानी हमारा हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। जय श्री राम। क्या लगता है आपको? आप चंद्र जी आप बताइए, आपको किस तरीके से लगता है? मैं केपी सिंह चंद्र तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। चलिए मनीष, आपके पास लौटती हूँ। गाजीपुर से आलोक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक का भी हम रुख कर लेते हैं। आलोक, सीधे जनता से ही राय जान लिया गया, ऐसे नेता के बारे में उनकी क्या राय है जो कि चुनाव आते ही अपना दल जो है बदल लेते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें दल बदल की तो निश्चित तौर से हमारे गाजीपुर के एमपी अफजाल अंसारी हैं। वो जब 19 का चुनाव हुआ था तो उस दौरान अफजाल अंसारी बसपा के सिंबल पे चुनाव लड़े थे, और चुनाव आते ही वो अब समाजवादी पार्टी, चूंकि बसपा में रहते समाजवादी पार्टी ने अपना साइकिल का टिकट दे दिया और उस पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत सारे यहाँ तमाम जनता मौजूद है, इन्हीं से जानेंगे। सर, चुनाव आते ही नेता जो है अक्सर देखा जाता है कि दल बदल लेते हैं, क्या वजह लगती है, क्या लगता है? देखिए, राजनीति में दो विचारधारा के लोग हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जो सैद्धांतिक राजनीति करते हैं, और एक ऐसे लोग हैं जो मौके की राजनीति करते हैं। अगर मौके की राजनीति में देखा जाए तो उस कंडीशन में हमारे अपने लोकसभा के जो वर्तमान में सांसद हैं, अगर उनको देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो मौसम वैज्ञानिक इसलिए कह रहे हैं कि जब वो देखते हैं कि सपा मजबूत है तो वो सपा के साथ चले जाते हैं, कभी लगता है कि नहीं बसपा मजबूत है तो बसपा के साथ चले जाते हैं, और मौसम देखकर वो पाला बदलते रहते हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण है वो बसपा के सांसद हैं। बसपा से चुनाव लड़े, बसपा से सांसद हुए, और अभी वो बसपा के वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन आज से 1 महीना पहले ही समाजवादी पार्टी से टिकट लेने में वो सफल हो गए। समाजवादी पार्टी से 1 महीने में टिकट लेने सफल हो गए। क्या लगता है, आप युवा हैं और जिस तरीके से राजनीति में दल बदल की प्रक्रिया चल रही है और अफजाल अंसारी को आप देख रहे हैं, क्या बताएंगे? अवसरवादी है पूरी तरीके से, जिनका कोई ईमान नहीं है। बसपा से सांसद रहते हुए समाजवादी पार्टी से टिकट मिल गया और बसपा से इस्तीफा भी नहीं दिए। सोचिए कितने बड़े अवसरवादी हैं। इन्होंने अपना इस्तीफा भी जो है मायावती जी को नहीं सौंपा। इनसे बड़ा अवसरवादी कोई नहीं हो सकता है। क्या लगता है, अवसरवादी की राजनीति है जिस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, ये अवसरवादी की राजनीति है। इनका इतिहास उठा के आप देखेंगे तो जब जिसका जैसा इनका पलड़ा भारी देखा, इन्होंने बार बार जो है पाला बदला है। लेकिन इस बार ये पाला बदले चाहे जो भी बदले, भारतीय जनता पार्टी पर गाजीपुर की जनता वोट करने जा रही है। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने एक प्रत्याशी उतारा है, बताया जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं और पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो लगातार 50 साल से राजनीतिक में अपना पांव जमाया, हाथी की तरह जमा हुआ अफजाल अंसारी के सामने वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है सर, जिस तरीके से राजनीति जनता अब इनसे उठ चुकी है। फिलहाल में वर्तमान में सांसद है, लेकिन जनता के बीच कभी दिखे नहीं। दहशतगर्दी की राजनीति करती है, और शिक्षा से जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है वो एक सादे सिंपल इंसान है, और उन्होंने शिक्षा के विभाग में काफी योगदान दिया है। ठीक है आलोक, में लौट के आपके पास उन्नाव से ज्ञानेंद्र प्रताप भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानेंद्र का भी हम जरा रुक कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, उन्नाव की जनता की जरा राय जानने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे दल बदल नेता जो चुनाव के समय ठीक अपना दल बदल लेते हैं, उनके बारे में क्या राय है उन्नाव के लोगों की? कि बिल्कुल शिल्पा की नेता पहले दावा करते हैं कि उनकी अपनी निष्ठा है और विचारधारा है, लेकिन अचानक से उनकी निष्ठाएं और विचारधारा बदल जाती है। ऐसा लगता है कि जिले से लेकर देश तक सारे नेता दल बदलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्नाव की जनता इस बारे में क्या कहती है, हम सीधा इनसे ही जान। दल बदलते हैं
क्या लगता है कि दल बदलने के बाद इनकी निष्ठा बदल जाती है कि पुरानी वाली निष्ठा है? देखिए, राजनीति में आकर के कोई भी निष्ठावान नहीं रहता है और सब कहीं ना कहीं हम अपवाद को छोड़ देते हैं, स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे होते हैं और बेचारा मतदाता कहीं कहते हैं कि राजनीति के खेत में लंबी लंबी घास और चुगने वाले चुग गए कगरा खड़ा होगा, तो मतदाता बेचारा वहीं ठगा ठगा रह जाता है। वो जिस दृष्टिकोण से, जिस उद्देश्य से पार्टी के आधार पर या प्रत्याशी के आधार पर वोट करता है, तो वो छला हुआ महसूस करता है जब दल बदल जाता है, क्योंकि जिस दृष्टि से, जिस उद्देश्य को लेकर के उसने मत दिया हुआ है, वो सब कहीं ना कहीं तार तार हो जाता है और वो अपने आप को। आप सहमत हैं इनकी बातों से कि जब दल बदल लेता है नेता, तो जो मतदाता है वो खुद को छला हुआ है, तो दल की बदलती। अरे तो ज्यादा बढ़िया लगा क्या कहना है आपका? देखिए, जब राजनीति में विचारहीनता हो जाए और राजनीति में व्यावसायिकता का दौर चालू हो जाए, तो इसकी परिस्थितियां जन्मनी स्वाभाविक। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि जब दल से ऊपर व्यक्ति के निजी स्वार्थ हो जाए और दल की शक्ति कमजोर हो जाए, तो नेता तो स्वाभाविक मनमानी करने पर। तो आज की तारीख में क्योंकि व्यावसायिकता की राजनीति हावी और विचारहीनता का दौर, नतीजा ऐसी परिस्थितियों में जनता अपने आप को छली हुई महसूस करती है और जिस व्यक्ति के ऊपर संगठन की और परिणाम बदल होने जा रहा है। तो जो दल बदलते हैं ये स्वार्थ की वजह से बदलते हैं या पार्टियां जो? ठीक है ज्ञानेंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास। विशाल का जरा एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। विशाल, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग जगह से सामने आ रही है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जनता जो है अपने आप को छला हुआ सा महसूस करती है। जब एक नेता पर आप विश्वास जताते हैं, उस पार्टी में आप उसको जिताते हैं, फिर अचानक से अपनी राजनीति के लिए वो दल बदल लेते हैं। जरा एक बार फिर लोगों से बातचीत कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल हम लोगों से सीधे बात कर लेते हैं। ये एक बड़ा परसेप्शन है कि क्या होता है कि नेता जो है 5 साल तक जो है रहता है किसी दल में, उसके अगली बार टिकट दूसरे दल से पा जाता है, तो नेताओं की वजह से जनता जो है वो छली हुई महसूस करती है? नहीं, क्यों सर? अच्छा, ये जो पूरा जो चल रहा है दल बदल का खेल, इसमें बीजेपी की संख्या जो है 1 लाख के ऊपर हो गई, 1 लाख लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा भाई? जनता किसी के कहने से थोड़ी बीजेपी में जा रही है, वो तो उसको काम देख रहा है मोदी जी का, योगी जी का, और जनता को विश्वास है, इसलिए भाजपा में लोग जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और बीजेपी के साथ जाएंगे। और हमारा जहाँ तक मानना है, मोदी जी कह रहे हैं 400 प्लस, हम कह रहे हैं 407 प्लस। ये जो लगातार नेताओं के जो दल बदल का खेल है, सिलसिला है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो बीजेपी में आ रहे हैं दल बदल के लोग, उससे पार्टी को फायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। नहीं, बीजेपी की नहीं, जनता की बताइए। जनता को भी फायदा ही होगा, उससे कोई ऐसी बात तो नहीं। अगर अच्छा नेता है तो विकास करेगा ही। अच्छा, ये जो छवि नहीं बदलती है, कुछ छवि जो है बदल जाए, या जैसे कि भाई बसपा से थे, फिर अब आज जो है सपा से हो गए, तो ये जो तमाम जो ऐसी चीज़ें होती हैं, इसमें छवि नहीं बदलती है? देखिए, आम जनता का जो आप सवाल पूछ रहे हैं, तो ये एक कड़वी सच्चाई है कि आम जनता के मन में पूरी राजनीति को लेकर, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, बहुत ही अच्छी छवि तो है नहीं। जब वोट देने जाती है जनता, तो वो ये 4 बुरे लोगों में से कम बुरा कौन है, कड़वी बात ये है, उसको चुनती है। वो ये मान के चलती है कि ये अगर किसी ऐसी पार्टी में था जहां वो बेलगाम था, भाजपा में आया है, अनुशासन में रहेगा, ये जनता को विश्वास है। इसीलिए जनता को जो है, जो उसकी संख्या है वोटर्स की, वो बढ़ रही है। क्योंकि देखिए, ये एक सबसे बड़ा कारण है कि अगर आप देखिए तो हम जो तमाम जो नेताओं के जो दल बदल का सिलसिला है, उत्तर प्रदेश की अगर हम केवल बात करते हैं तो ये संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। नेता, कार्यकर्ता, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व विधायक, इस तरह की जो संख्या है, ये करीब 1 लाख के आसपास पहुंच चुकी है दल बदल की। जी बिल्कुल, और इसीलिए लगातार हम लोगों के रिएक्शंस भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुनबा जो है वो दूसरी पार्टी का बढ़ता जाता है जब पार्टियों से कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी में पहुंचता है। देहरादून का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। रामनुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रामनुज, जनता से ही सीधे बातचीत कीजिएगा, क्योंकि जनता जो है वो पूरे भरोसे के साथ जो है एक कैंडिडेट को चुनती है, उसे भेजती है, लेकिन फिर जब मौका परस्ती का वक्त आता है तो ये कहा जाता है कि सामाजिक सेवा हमें करनी है, लेकिन मौका हमें यहाँ नहीं दिया जा रहा, मौका हमसे छीन लिया गया है, इसलिए दूसरी पार्टी में हम रुख कर रहे हैं।
बिल्कुल शिल्पा, आपके सवाल का सीधे तौर पर यहीं के जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं से जान लेते हैं। आपसे जानते हैं कि आखिर में जनता बड़े विश्वास के साथ किसी लीडर को चुनकर भेजती है, लेकिन उनका जो मन होता है वो बदल जाता है और वो दल भी बदल देती है। क्या मानते तो जहाँ पर उन्हें अच्छा लगता है, अपना भविष्य लगता है, वहीं पर उसी दल में आना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इसमें मोदी जी का जो पूरे देश में माहौल बना हुआ है और नेता स्वाभाविक ही चाहिए कि जहाँ भविष्य देखता है नेता अपना। देखिए, माननीय मोदी जी के द्वारा जो है पूरा विश्व में भी आज जो है भारत का नाम चल रहा है, तो निश्चित हर लोग जो है माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहिए। यानी भाजपा से जुड़ना चाहते हैं इसलिए कि भविष्य दिखता है। जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनकी कभी अनदेखी नहीं होती। जिस तरह से आज ऋषिकेश में जिस तरह से रैली में जनसैलाब उमड़ा है, पीछे वजह क्या मानते हैं जो नेता जुड़ते हैं? देखिए, जो भी कार्यकर्ता जुड़ते हैं, सभी कार्यकर्ता का जमीनी स्तर पर सब से जो कार्य करते हैं उनका सभी का भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखती है और समय समय पर उनको जो सम्मान मिलना होता है सभी को वो सम्मान प्राप्त भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता है। शिल्पा, देखिए इसके पीछे यही वजह है कि वो जो नेता होते हैं वो भी अपने भविष्य को देखते हैं कि कहाँ उनका अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो अमूमन देखने को मिलती है, क्योंकि वक्तव्य में भी सामने आता है। आगरा से मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, सामाजिक कार्य से ज्यादा अगर बात की जाए तो क्या हर एक राजनेता या फिर कुछ राजनेता जो ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं दल बदलने की, वो अपना भविष्य संवारने के लिए भी इस तरीके के काम करते हैं कि चुनाव आते ही दल बदल लिए जाते हैं? बिल्कुल, इसका हम लोगों से जानते हैं, उनकी राय क्या हमारे साथ संजय जी है। आप क्या कहना चाहिए कि लोग अपना भविष्य तलाशते इसलिए दल बदलते हैं? केवल व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए जनता को चुटियां बनाते हैं और दल बदल करते हैं। उनका कोई जनता के हित में किसी प्रकार का कोई कदम नहीं होता, केवल अपने हित साधने के लिए। ऐसे व्यक्ति कभी भी विश्वास के पात्र नहीं होते, ना तो किसी का भला कर सकते हैं, बस केवल अपने ही स्वभाव के लिए, अपने व्यक्तिगत पर्सनल जो उनका हित होता है उसके लिए ये दल बदलते हैं। आपको क्या लगता है? ऐसे व्यक्ति फिर आगे जो अपनी पार्टी के संग गद्दारी करते हैं वो पब्लिक के क्या, वो जनता की क्या वफादार है? तो बिल्कुल, यहाँ पर जो लोगों की राय है, जो पार्टी के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं तो जनता के वफादार क्या होंगे, ये लोगों का कहना है। हमारे साथ में भाई साहब भी इनसे जानते हैं कि आपको क्या लगता है किस तरीके से करते हैं? मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि फीस माफ करा देंगे, वो करा देंगे, डोनेशन ले लेके एडमिशन कराते हैं, चाहे पैसे वाले हों चाहे सरकारी एम्प्लॉय हों, तो मैं ये चाहता हूँ कि आज की तारीख में जितनी फीसें हैं, कितनी महंगाई बढ़ रही है और कितनी किताबों की कॉपियों की दल बदल के लिए ही कह रहा हूँ। पहले तो कर देते ये कर देंगे वो कर देंगे, आज की तारीख में क्या कर दिया, कौन से नेता कर देते? बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आप सभी का जनता की राय हम तक पहुंचाने के लिए और माहौल कितना टाइट है ये बताने के लिए। कई नेता अपना फायदा देखते हैं और कुछ नीतियों से भी प्रभावित होकर पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन सवाल यही है कि नीतियां तभी क्यों ध्यान आती है जब इलेक्शन सामने आ जाते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जनता की राय हम तक पहुंचाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।